इंडिया में पड़ोसन बिन बुलाए चाय पीने आ जाती है। तू आटा लेने खा के बताना कैसे बने। इंसान के पास इंसान ही नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम निकल चुके हैं 5:43 पर मॉर्निंग वॉक के लिए। हल्की हल्की बारिश आ रही है, लेकिन हमने सोचा चैलेंज नहीं टूटना चाहिए, जाएंगे जरूर। और ये बारिश 9-10 बजे के आसपास बंद हो जाएगी। अभी हम क्रॉस कर रहे थे और मैं ऐसा ऐसा पेड़ पहली बार देख रही हूँ। ये झाड़ी है, झाड़ कहीं पेड़ नहीं है। पेड़ ऊपर वाला है। मेरे को लगा पता नहीं पेड़ क्या ऐसा क्या अजीब है। कितना अलग कलर है ना, ग्रे कलर का। तो जापान में अभी हर चीज खिल रही है, हर चीज ब्लूम पर आया हुआ है। और एक ये शोगन साहब है जो मुंह फुलाए पे आए हुए हैं कि आज सुबह क्यों आ गया मैं। कोई सेंस है इस बात की? नहीं, मैं तो उठ गया टाइम से। उठ गए थे? कितने बजे उठे थे? मैं 5:35। अच्छा, 5:30 का चैलेंज था आपका है ना वो तो। जिस दिन हम ऐसे दौड़ने लगे ना, उस दिन हम पतले हो जाएंगे। क्या बोलते हो आप? सही बात है, जिस उसके लिए दिन दौड़ना स्टार्ट भी करना है। हाँ, आते घूम के चले जाते हैं। कभी भी ये नहीं होता कि चलो 1 वीक तो कंप्लीट हो गया अपने को, अब अपने को करनी चाहिए रनिंग। ये ब्राउन वाली चिड़िया हम लोग बचपन में देखते थे इंडियन में, और कोविड टाइम पर भी वो वापस आई थी, बट अब बहुत कम देखने को मिलती है। साउथ का पता नहीं, बट नॉर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जापान में एडवर्टीजमेंट वाला ज़्यादा सिस्टम ही नहीं है। अपने यहाँ जैसे अभी स्कूल में एडमिशन्स चल रहे हैं, हर जगह पोस्टर बन रहे हैं, कहीं पे पोस्टर लग रहे हैं, पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे है सच कुछ भी नहीं है। सेशन खत्म हुआ है। एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी अच्छे हैं, तो लोग गवर्नमेंट स्कूल में भी एडमिशन लेते हैं। मे बी इसलिए भी ना हो, अपने वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा है। हरियाणा में तो सरकारी स्कूल में बहुत कम लोग बच्चे ही जाते नहीं हैं, भाई। जाते ही नहीं है। वो एक वो स्कीम ला रखी है भाई, जो सा होशियार बालक है उसको वो स्पॉन्सर करेगा प्राइवेट वाला। तो हाँ, जितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं उसके सरकारी के, वो उधर चले जाते हैं। तो सुंदर लग रहा है। बस ये शेल में से निकल जाते हैं, ये शेल समुद्र किनारे मिलते हैं ना। शोभन साहब यहाँ पे इसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। पोज मारो से चीज स्नेल सान। भाई ये इसकी आंखें थी, मैंने सोचा इसके 2 सींग से होंगे, बट प्रॉपर आंखें। यार क्या फोटो आई है, ये देख, खतरनाक। ये ज़्यादा अच्छी थी ये वाली, जूम जूम करके ज़्यादा बेटर लग रही है। शेल की एक एक लेयर दिख रही है। अब स्टार्ट होता है हमारा डेली रूटीन। आज है मंडे, तो वीकडे में तो सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम टू टाइम चलती हैं। फ़िलहाल मैं इसे चॉप करूँगी क्योंकि आज के लंच में रहने वाला है ये पाइनएप्पल, शोगन साहब के भी और मेरे भी। इसको फटाफट, इसको काटना बहुत बड़ा टास्क है। इंडिया बहुत बेटर है इस मामले में भाई। हम लोग नोएडा रहते थे तो वहाँ पे कटा कटाया मिलता था। फाइनली अब ये कट चुका है। अब ये जाएगा टिफिन में। ये शोकन साहब का टिफिन, ये मेरा टिफिन। ब्रेकफास्ट में आज स्वीट पोटैटो, और यहाँ पे घी पिघलाया जा रहा है ताकि हम घी निकालें और स्वीट पोटैटो बनाएं। बहुत बड़ा टास्क है ये भी। बस अब ये हमारे ये वाला पिघल जाए ना, फिर हम इतना इतना चोंच को काट देंगे, फिर तो चम्मच से निकाल लिया करेंगे। मिशन सक्सेसफुल। इसके आगे का मुंह काट दिया गया है। अब क्या, ये आराम से चम्मच से निकल जाया करेगा। डेली हमें मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। और यहाँ पे मैंने शकरकंदी को पतला पतला स्लाइस कर लिया है, बिल्कुल पोटैटो चिप्स की तरह। अब इनको हल्के से घी में हल्का सा रोस्ट करेंगे। और यहाँ पे साथ के साथ चढ़ाई जाएगी चाय, क्योंकि आज बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में चाय तो पी जाएगी। जब तक ये बनेगा, शोगन साहब को हम एक फ्रूट दे के आ जाते हैं। ले लिया? बस ठीक है, चलो गुड बॉय। पता नहीं इस घी में पानी है, इस बोतल वाली घी में, पता है। आज फिर ये सारी रसोई को गंदा करेगा। तो ये स्वीट पोटैटो काइंड ऑफ चिप्स कह सकते हो आप। खा के बताना कैसे बने हैं।
नमक ठीक है। तो आज जैसे वाटर बॉटल्स का डे है, प्लास्टिक बॉटल्स बेसिकली, तो ये सारी एक उसमें जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैन, तो ये जितनी भी कैन्स है वो सब एक में जाएंगी। तो ये इकट्ठा करके रखनी पड़ती है, धो के साफ करके जब डे होता है उस दिन डालनी होती है। वैसे हमारे पास ज़्यादा कैन होती नहीं है, सिर्फ टमाटर की होती है, दूसरी कंडेंस मिल्क की होती है। और ये सारी प्लास्टिक की बॉटल्स कोई ऑयल की है, कोई ग्रीन टी की है। 2000 years later. इंडिया में पड़ोसन बिन बुलाए चाय पीने आ जाती है, बट जापान में इसके लिए गवर्नमेंट को रूल बनाना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने, वही डेली रूटीन। बट इस दौरान मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करती हूँ जापान के बारे में। जापान जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, सब कुछ परफेक्ट लगता है, इतनी साफ सफाई, इतना बढ़िया सिस्टम, इतनी बढ़िया गवर्नमेंट, इतने बढ़िया रोड। बट एक चीज़ है जो जापान में लोगों के पास नहीं है, वो है इंसान के पास इंसान ही नहीं है, यहाँ का अकेलापन। जापान ने एक पूरा मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस बनाया है, वो भी यहाँ के लोगों के लिए। क्यों बनाया है वो बताती हूँ अभी। जापान का वेदर देखो यार, सुबह जब हम वॉक पर गए थे कितनी बारिश थी, और अब देखो यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं है। बारिश छोड़ो, बादल ही नहीं है, कितना क्लियर स्काई है। 2021 में गवर्नमेंट ने ये पोजीशन बनाई। रीजन क्या था? सुसाइड। 11 साल बाद जापान में सुसाइड के बहुत सारे केसेस देखने को मिले, स्पेशली वुमेन सुसाइड। वुमेन सुसाइड में सीधा 70% हाइक आया था। तो गवर्नमेंट को लगा ये शायद सीरियस प्रॉब्लम है। ये देखो जापान में प्लांट्स की कैसे मेंटेनेंस होती है। अभी इस पे साकुरा आया, सब खिला, जो जो वेस्ट होगा वो सब काट देंगे, प्रॉपर इनको शेप दी जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। पूरी प्लानिंग के साथ मेंटेनेंस की जाती है। बहुत ही रेयर होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि लोग आपस में 3-4 लोग मिलकर वॉक कर रहे हैं, या फिर 3-4 आंटियां मिलके वॉकिंग पे जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि यहाँ पे प्रिवेसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लोग एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं चाहते, या फिर ये इनका कल्चर है। कोविड के टाइम ये बहुत नॉर्मल था, तो सबको लगा शायद कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बट लास्ट ईयर 2025 में भी एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें पता चला कि 5 में से 1 जापानीज अकेला फील करता है। इतने एडवांस कंट्री में भी लोनलीनेस आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम के लिए जापान में एक वर्ड है हिकिकोमोरी। इसका मतलब है कि जापानीज लोग जो घर से नहीं निकलते, 6 महीने साल तक, रेयरली कभी खाना लेने निकले होंगे या कुछ करने, बट वो अपने आप को एक रूम में ही बंद कर लेते हैं या अपने घर में बंद कर लेते हैं। और कई रिपोर्ट्स तो दावा करती है कि 14 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने घर में बंद है, मतलब जापान की टोटल पॉपुलेशन का 2%। यार यहाँ ना लोग बहुत सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, और जैसे अपने यहाँ पे क्या है ना, अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो हम दुकान पे बाद में जाते हैं, पड़ोस में पहले जाते हैं। जैसे सपोज चीनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पड़ोसन से मांग लाते हैं, कटोरी बाद में दे देंगे। वो चीज़, वो कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। सब इतने सेल्फ सफिशिएंट है कि पड़ोसियों से इतना लेन देन नहीं होता। अपने यहाँ तो स्पेशली हरियाणा में तो बिन बुलाए औरतें चाय पीने आ जाती है पड़ोसन, और उस चाय के ऊपर पूरे 1 घंटा चर्चा होती है, सारे मोहल्लों की खबर पता चल जाती है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जापानीज लोग इंजॉय नहीं करते। फ्राइडे इवनिंग पे ये दिल खोल कर पार्टी करते हैं, फेस्टिवल पे ये दिल खोल कर नाचते हैं। ये लाफिंग बुद्धा का स्टैचू मेरा बहुत फेवरेट है यार, इतना सुंदर लगता है, व्हाइट कलर में, एकदम प्योर व्हाइट में। जब वापसी में अगर मैं उस साइड से आई ना, फिर आपको दिखाऊंगी। अभी मुझे वहां जाने के लिए रोड क्रॉस करना पड़ता। तो ये है असली जापान। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, सब ऑर्गेनाइज, सब इतने पोलाइट, लेकिन अंदर से गवर्नमेंट को एक रूल बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ अकेले हैं। अब ये मत समझना कि मैं जापान में अकेली हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं जापान में। बट हाँ, अगली बार अगर कोई बोले कि भाई जापान तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, जापान इज़ लिविंग इन 2050, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखा देना। तो ये लो जी, आप लोगों से बातें करते करते मैं पहुँच गई हूँ फूड मार्केट। अंदर चलती हूँ, जल्दी से अपनी ग्रोसरी करती हूँ और फिर से आपसे मिलती हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं इस ग्रोसरी स्टोर पर आई हूँ आज। तो भाई मैं यहाँ पे आई थी कुट्टू का आटा लेने, वो मुझे मिल गया है। बस अब मैं इसे बैग में डालती हूँ और फिर चलती हूँ घर की तरफ। जापान में जब भी कोई चीज़ गुम होती है ना, तो लोग अक्सर ऐसे टांग देते हैं या दीवार पे रख देते हैं, ताकि कोई दोबारा लेने आए तो उसकी चीज़ उसे वहीं मिल जाए। अब ये देखो, जापानीज घर कितने बड़े बड़े होते हैं और इनके आंगन में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है।
गार्डन होता है बहुत बढ़िया, पार्किंग की स्पेस होती है। अगर इतने बड़े बड़े घर सच बताओ हमारे हरियाणा में होते, मतलब हैं भी, ऐसी बात नहीं है, तो वहाँ पे लोग बैठ जाते भाई अपनी मूंगफलियाँ लेकर, चारपाई रखी होती, बच्चे खेल रहे होते, इतनी चहल पहल रखी होती। बट यहाँ ये सब नहीं है। यहाँ बिल्कुल या तो डिसिप्लिन लाइफ समझ लो या फिर इनके पास समय नहीं है, ये समझ लो। जस्ट अभी घर पहुँची हूँ और देखा कि भाई लेटर बॉक्स में बिल आया हुआ है गैस का। ये लो भाई, चलो चलते हैं, मस्त सी चाय बना के पीते हैं। 1 hour later. अब मैं बना रही हूँ डिनर और आज की जापानीज रसोई में बनेंगे नवरात्रों के कुट्टू के आटे की रोटी। और ये कुट्टू का आटा मैंने जापानीज स्टोर से ही लिया। अगर आप जापान में रहते हो तो अपने आसपास किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आप ये ले सकते हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल है। अब आप सोचेंगे कि कुट्टू का आटा जापान स्टोर में क्या कर रहा है, बताती हूँ। अभी क्या हुआ, मैंने पहले माइक नहीं लगाया था, मैंने इस वीडियो में माइक लगाया, बट मैं माइक ऑन करना भूल गई। तो अभी जो भी आप इसके आगे की क्लिप्स देखोगे वो वॉइस ओवर क्लिप देखोगे। अभी जो भी मैं बोल रही हूँ वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ वॉइस में। जापान में इस आटे को बोलते हैं सोबा को, मतलब कि बकव्हीट फ्लोर, यानी कि अपना कुट्टू का आटा। और यहाँ ये इतना कॉमन है कि हर ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है इजीली। लेकिन यहाँ के लोग इसकी रोटी नहीं बनाते। जापान में बकव्हीट से थिन नूडल्स बनती है जिसे कहते हैं सोबा। और ये जापान की बहुत ही आइकॉनिक डिश है, स्पेशली न्यू ईयर के लिए। सो यहाँ आटा बनकर रेडी है। फिलहाल मैं साथ के साथ बर्तन कर देती हूँ और कुछ बेनिफिट्स भी बताती हूँ आपको इस आटे की। जो ये कुट्टू का आटा होता है ग्लूटेन फ्री होता है और इसलिए हमारे यहाँ व्रत में यूज होता है, क्योंकि ये लाइट होता है, गट पे हैवी नहीं होता। जापान में भी लोग ग्लूटेन अवॉइड करते हैं और 100% बकव्हीट सोबा चूज करते हैं। और अगर न्यूट्रिशन की बात करूँ तो सोबा में प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर है, आयरन है और एक स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। मतलब पुराने बुजुर्गों ने जो व्रत में कुट्टू खाना शुरू किया था वो एक्चुअली साइंटिफिकली भी सही था। और ये रेडी हो गई है कुट्टू के आटे की रोटी। जापान में ये आटा सोबा नूडल्स में जाता है और हमारे यहाँ व्रत में खाते हैं। एक ही चीज, दो अलग दुनिया, दो अलग यूजेस। यही तो इंटरेस्टिंग बात है जापान की, एक आम सी ग्रोसरी आइटम के पीछे इतनी सारी कहानियां हैं। और यहाँ मैं आपको रोटी दिखा रही हूँ कि ये पहले मैंने घी के हाथ लगा के बनाई थी तो उसकी शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आई थी। फिर मैंने अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही इसकी रोटी बनाई, जैसे आटा लगा के और फिर बेलने से बेल दी, तो रोटी बहुत ही बढ़िया और अच्छी शेप आ रही थी। तो अब मैंने रोटियों पे हल्का हल्का घी लगा दिया और रोटियां बहुत मुलायम और सॉफ्ट बन रही थी, फूल भी रही थी। तो ये था मेरा आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जीवन के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।